आप एक गहरी सांस लें और उसके बाद छोड़ें। अंत के 5 सेकंड में जब आप सांस लेने और छोड़ने में व्यस्त थे, उस समय आपके हृदय में अनेक क्रियाएं हुई, क्योंकि उस समय ये अपने आप को पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए तैयार करती है। हृदय के विभिन्न भाग आपको जीवित रखने के लिए सुचारू रूप से पूर्णतः समन्वय के साथ कार्य करते हैं। इस टॉपिक में हम हृदय की पंपिंग क्रिया के बारे में सीखेंगे। हृदय की एक पूर्ण हृदय स्पंदन में अलिंद का संकुचन और अनुशिथिलन तथा निलय का संकुचन और अनुशिथिलन शामिल होता है। हृदय की पंपिंग क्रिया में निम्न होते हैं। 1. अलिंद संकुचन। रक्त ऊर्ध्व और अधोवर्ती महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में और फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में पंप होता है। अलिंद संकुचन से पहले रक्त निष्क्रिय रूप से अलिंद से निलय में खुले एवी कपाटों के माध्यम से प्रवाहित होता है। अलिंद संकुचन के दौरान अलिंद संकुचित होता है और शेष रक्त निलय में स्थानांतरित होता है। 2. निलय संकुचन। जब अलिंद संकुचन समाप्त होने वाला होता है, तब दोनों एवी कपाट बंद हो जाते हैं और निलय संकुचन प्रारंभ हो जाता है तथा निलय संकुचित होना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे निलय दाब बढ़ जाता है। इस दाब के कारण अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रक्त फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। 3. निलय अनुशिथिलन। इस अवस्था के दौरान निलय दाब में कमी आती है। अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं ताकि धमनियों से रक्त के विपरीत प्रवाह को रोका जा सके। इस दौरान एवी कपाट खुले रहते हैं और दोनों अलिंद से रक्त का प्रवाह होता है। आइए अब हम सार समझते हैं। अलिंद संकुचन। रक्त ऊर्ध्व और अधोवर्ती महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में तथा फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में पंप होता है। अलिंद संकुचन के दौरान अलिंद संकुचित होता है तथा शेष रक्त निलय में स्थानांतरित होता है। निलय संकुचन। निलय संकुचन के दौरान निलय संकुचित हो जाते हैं और इस दाब के कारण अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं तथा रक्त फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में प्रवेश करता है। निलय अनुशिथिलन। इस अवस्था के दौरान निलय दाब में कमी आती है। अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं ताकि धमनियों से रक्त के विपरीत प्रवाह को रोका जा सके। आपको केक बनाने के लिए कितने आटे की आवश्यकता होती है? इसे मापने के लिए आप एक मापन कप का उपयोग करते हैं। अपने शरीर का तापमान मापने के लिए आपको एक थर्मामीटर की आवश्यकता होती है और आपको अपने शरीर का वजन मापने के लिए तराजू की आवश्यकता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर का रक्त दाब मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुमान लगाएं